मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है, 5-6 महीने। अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, अगर ईमानदारी से करो तो। चलो अपने आप को भी छोड़ो, इसको दूसरे एंगल से देखो। आपका मोबाइल खराब होता है, आप 2-3 जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है। कंपनी में भी पता करोगे और भी 2-3 लोगों से पता करोगे। कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है, यानी कि आपको मिसगाइड करता है। उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें ये है, ये है, ये है, और आपको इतने पैसे देने पड़े। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है, यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपए भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपए लेता है और आपको बताता है कि देखो 20 रुपए का पार्ट है, मैंने डाल दिया। आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? देखो कितना सिंपल है। घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओ। इसको बोलते हैं सच की ताकत, जो मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था ना। बेईमानी की ताकत से बहुत बड़ी है सच की ताकत, अगर लोगों को समझ आ जाए तो। क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है, तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा? है कि नहीं? देख रहे हो? इस तरह से अगर आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और वहां पर रिपेयर करते हो शुरू में, इसको भी ध्यान से समझ लेना क्या होता है। लोग एक ईगो ट्रिप में फंसे रहते हैं। ये जो हमारी ईगो है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है। ईगो क्या कहेगी? अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा। अबे क्या है तू? क्या है तू? डिग्री ले ली है, बैचलर्स की, मास्टर्स की, और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर उधर। क्या है तू? ये अपने आप से सच बोलना है। मैं नहीं बोल रहा आपको, आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके। अरे क्या है तू? क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या? क्या मोबाइल रिपेयर? लेकिन विजन क्या रखनी है? देखो काम बढ़ता कैसे है, इसको समझते चले जाना। आपने शुरुआत किससे करी? खुद मोबाइल रिपेयर करने से। वो आपने कैसे सीखा? एक छोटा सा कोर्स करके, सिर्फ 6 महीने, और ईमानदारी से काम किया, सच को पकड़ करके रखा, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने इतने पैसे लूंगा, जो भी आप फिक्स करो टाइम के हिसाब से, किस काम में कितना टाइम लगने वाला है। कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, छोटे से स्केल। क्या किया? अपनी दुकान पे लिख करके लगा दिया, दिस इज द ओनली शॉप इन इंडिया जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपके सामने आपका मोबाइल ठीक होगा, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने। 15 मिनट लगे 200 रुपए देने, आधा घंटा लगा 400 रुपए देने, 1 घंटा लगा 800 रुपए देने। और आपके सामने स्पेयर पार्ट चलेंगे। स्पेयर पार्ट कितने का है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं है ना। मजेदार। ये स्पेयर पार्ट, यही अगर आप जा करके उस दुकान वाले से डलवाओगे, इस स्पेयर पार्ट के नाम पे वो आपसे 2000 रुपए लेगा। मुझे इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए, मैं आपसे लूंगा 500 रुपए। स्पेयर पार्ट को डालने में मुझे लगेगा आधा घंटा, मैं लूंगा 400 रुपए, और मैं लेकर के आ रहा हूं उस मार्केट से। आपको जाना है तो जाकर के पता कर लो, मैं बता दूंगा कहां से लेता हूं मैं स्पेयर पार्ट। आ गई ना ईमानदारी की हद। ऐसी कोई दुकान आपको मिल जाए अपने एरिया में, क्या होगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? जब आपको मजा आएगा मेरे भाई, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आएगा? दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास में, और दिन में कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट है क्या? मान लो 400 रुपए भी आपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कमाया, दिन में, ज्यादा नहीं कहता, एक दिन में 10 कस्टमर भी आपके पास में आए, एक दिन का कितना कमाया? 4000। महीने का कितना कमाया? 1,20,000 रुपए। उसमें से 20-30 हजार के खर्चे अलग कर दो, कितना कमाया? 1 लाख रुपए। 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, और खर्चे हटा दो, लाइट वाइट ये वो अटरम चटरम जितना भी और ऊपर का आपका खर्चा, 70-80,000 रुपए। कम होता है क्या? किया क्या इसके लिए? समझदारी, स्मार्ट वर्क। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। आप एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर जाकर के आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 2 लाख पे जाना है तो कैसे जाओगे?
आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, लोग यहां पे जाके स्टक हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इमीडिएटली अपने साथ में टीम बनानी है और लोगों की जिनको जॉब की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी टीम बनने लग जाएगी। लोग आपके साथ में शुरू में सिर्फ एक आदमी जुड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आज एक शॉप है, कल दूसरी शॉप खुलेगी, फिर तीसरी शॉप खुलेगी, चौथी शॉप, 5वीं शॉप। और जब इन सबको आप मिला दोगे और यहां से जब पैसा आ रहा होगा तो आपकी खुद की फट जाएगी, हो क्या रहा है। एक ऑप्शन था मोबाइल रिपेयर, और आप क्या कर सकते हो, लोग आपके पास अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए आ रहे हैं, पर जेन्युइनली आप उनको बोलते हो कि जो मोबाइल है इसमें ठीक कराने में टाइम बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, कोई बेईमानी नहीं, सच बोला आपने, इससे अच्छा है आप ये नया मोबाइल ले लो, पुराना बेच दो। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक काम, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना और बेचना। इसमें कितना कमा सकते हो, कोई हद है मेरे भाई। एक 40,000 रुपए का फोन है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको प्रॉब्लम कहूं या डिजायर कहूं, कुछ भी कहूं, आदमी नौकरी कर रहा है 20,000 रुपए महीने की, उसके हाथ में फोन है 40,000 रुपए का। कमाल का फंडा है। एक मोबाइल फोन जो मार्केट में है 40,000 रुपए का, बिकता कितने का है, 10-12 हजार रुपए का। आपने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा किसी से और उसको 1,000 रुपए लगाया, नया किया, वो मोबाइल जो मार्केट में 40,000 रुपए का है और 15,000 रुपए का बेच दिया। 20,000 कौन है लालची? चलो 20 का बेच दिया। इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल है। सॉरी, 15,000 के साथ अगर वो खुद मैकेनिक है तो 1 साल की और वारंटी अगले कस्टमर को दे सकते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्यों मैंने बोला लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम? क्योंकि दिमाग चलना शुरू हो गया। इंडिया में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत है। उन बच्चों को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, नहीं चाहिए? यस और नो? यस। इससे आसान कोई काम हो सकता है? खिलौनों की दुकान खोल दो, बन जाओ जुगाड़ू, अगर बन सकते हो तो। देखो अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर टच करते हैं। देखो अभी आप करोड़पति बने कहां से? मोबाइल रिपेयर के काम से, है ना। अब आप अरबपति बनने वाले हो खिलौनों की दुकान से। मैं सिर्फ सुतली दे करके छोड़ दूंगा, हाँ, और बाकी काम आपको करना है। मैं चिंगारी दे रहा हूं, बम आपके अंदर से फटना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हाँ। देखो खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, आने वाले हजारों साल बाद भी चाहिए। खिलौनों की इंडस्ट्री अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री, लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें लाखों लोग खप सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने क्या किया? आपने कहा कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है। अब कहां खोलोगे? हलवाई के बगल में? कहां खोलोगे? बनो जुगाड़ू, लगाओ दिमाग। नहीं, स्कूल के पास क्या होगा? बच्चे अकेले जाकर के खरीदेंगे? कब खरीदते हैं खिलौने? 1 मिनट, कितने लोग यहां पर मैरिड हैं? मैरिड है जिनके बच्चे हो? बच्चे सबसे ज्यादा जिद कब करते हैं? एक मॉल में, और दूसरा बताता हूं, और देखो इसको कहते हैं, सुनना, अभी बात करते करते एक बड़ा मजेदार आइडिया आया है। आप कहोगे कितना खुराफाती दिमाग है इस बंदे का। देखो यही सोच चाहिए, और ये अभी सेकंड्स में हो रहा है। सोचो इस काम के ऊपर आप 1 महीना लगा दो और फिर इस काम को शुरू करो तो कैसा होगा ये काम, कितना कमाल का होगा। देख पा रहे हो? देखो कहां खोलनी चाहिए आपको दुकान? बच्चे बीमार हैं और मां लेकर के जा रही है बच्चों को एक डॉक्टर के पास में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट,
जहां पर लाइन लगी हुई है कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, मतलब एक एक घंटे बाद नंबर आ रहा है। तो एक घंटे तक बच्चा बीमार है, मां उदास है, मां चाहती है कुछ देर के लिए बच्चा अपने दर्द को भूल जाए, बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश होता है खिलौनों से, खिलौनों की दुकान है चस उसके सामने, सोचो क्या होगा। और आप क्या कर सकते हो, देखो आपने क्या कहा, मैं जितने भी बच्चे आएंगे यहां पर उनको फ्री में, अब ऐसा काम कोई नहीं कर रहा पूरे इंडिया में, इसको बोलते हैं जुगाड़ू सोच। देखो फ्री में बिना पैसे लिए बलून्स दूंगा। आपकी कॉस्ट कितनी है एक बलून की? 5 रुपए। मान लो 2 रुपए की है, उसमें गैस भर गई, ये हो गया वो हो गया, सब मिला के 5 रुपए की पड़ गई आपको। बहुत हाई फाई बलून नहीं, वो स्पाइडरमैन वाला बलून नहीं, सिंपल सा बलून जिसके ऊपर आपकी जो टॉय शॉप है उसका लोगो है। और अगर एक बच्चे को फ्री में बलून मिल गया, तो अगर आप बच्चे हो या थोड़ी देर के लिए बच्चे बन के सोच सको मेरी इस बात को, तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा कि बच्चों को फ्री की चीजें कितनी अच्छी लगती है। माँ बाप को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अब आपने क्या किया, 5-5 रुपए के 100 बलून्स फ्री में बांट दिए। आपका कितना लगा? 500 रुपए। उसमें से मान लो सिर्फ 20 लोगों ने आपसे टॉयज खरीदे और हर टॉय में आपको 200 रुपए का मार्जिन मिला। कितना कमाया आपने? 4000 रुपए। लगाया कितना था? 500 रुपए। लगाया 500 रुपए, कमाया कितना? 4000 रुपए। कुछ भी गलत किया आपने किसी के साथ? यस और नो? ईमानदारी से, तरीके से एक दिन में अगर आपने 20 टॉयज भी इस तरीके से बेचे, फ्री के गुब्बारे बांट करके, तो आपने एक दिन में 4000 रुपए कमा लिए। महीने का कितना हुआ? फिर 1,20,000 रुपए पहुंच गए। कितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस में? बहुत टाइम लगेगा। मान लो 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे, तब भी बुरा है क्या? अब इसमें आगे दिमाग लगाओ, इस काम को आगे बढ़ाने की कोई लिमिट है? यस और नो? नो। आप अपनी टॉय शॉप को कितना बड़ा कर सकते हो? शुरू में आपने रेंट पे छोटी सी दुकान ली, और लोग करते भी हैं। आंख खोल करके देखो अपने आसपास में एरिया में लोग कैसे ग्रो करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? एक दुकान खोलते हैं जो छोटी सी होती है। आई एम 100% श्योर आपको भी ऐसी बहुत सारी दुकानों के बारे में पता होगा। फिर उसके साथ वाली भी ले ली, फिर वो भी ले ली, वो भी ले ली, वो भी, बड़ी सी दुकान हो गई। ऐसी दुकान चलता है। टॉय शॉप चल पड़ी, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा कर लो, उसके बाद में कितनी भी टॉय शॉप्स खोलो। क्या टॉयज को आप सिर्फ ऑफलाइन ही बेच सकते हो? ऑनलाइन नहीं बेच सकते? एक बार आपकी दुकान आ गई तो कहीं भी बेचो। ऑनलाइन कितने टॉयज बिक सकते हैं? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। अब ये कैसे बिकते हैं? देखो एक बात और ध्यान से समझो, यहां पर एक और चीज बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को समझ आती है। आपने क्या किया, एक टॉय शॉप खोली और अपनी पसंद के टॉयज ला करके वहां पे भर दिए, क्या होगा? बंद हो जाएगी बड़ी जल्दी, गारंटेड बंद होगी। अभी बैठ करके रोगे कि यार संदीप ने आइडिया दिया टॉय शॉप का, फेल हो गया। समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं। टॉय शॉप आपने खोली, उससे पहले आपने क्या किया? रिसर्च किया, रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशन के बेस पे नहीं। क्या है रियलिटी? आपकी दुकान तब चलेगी जब आपकी दुकान में वो टॉयज हो जो उन बच्चों को पसंद है जो उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में आपकी दुकान है। समझ आ रही है बात? हर एरिया के हिसाब से बच्चों की जो पसंद है वो भी अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स। 80-20 का एक रूल है जो गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको 80% जो रेवेन्यूज आते हैं किसी भी बिजनेस में, 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी बिजनेस में, वो होता है 20% प्रोडक्ट से। मतलब आप 100 टॉयज अपनी दुकान में रखोगे, उसमें से 20 ऐसे होंगे जो बार बार बिकेंगे, 80 ऐसे होंगे जो कम बिकेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे उसमें से 80 में से जो बिकेंगे ही नहीं। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि शुरू में मेरे पास में कोई बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लिमिटेड कैपेसिटी है। मान लो अगर दुकान का रेंट देने की आपकी कैपेसिटी है 10,000 रुपए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दुकान तो मिलेगी नहीं, छोटी है। तो बजाय 80% ऐसे खिलौने रखने के जो बिकते ही नहीं है, जो मेरी पसंद के हैं, उससे अच्छा यह है कि 20% ऐसे खिलौने रखे जाएं जो बच्चों की पसंद के हैं, जो बिकते हैं। इससे क्या हुआ? आपने एक बहुत बड़ा जंप मार दिया।
अब आपके पास सारे वो खिलौने हैं जो उन बच्चों को चाहिए जो आपकी दुकान में आ रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी खुफियाबंदी भी कर सकते हो, यानी कि वो जो दुकानें आपके आसपास में है, जिस एरिया में भी आप खोलने वाले हो, वहां पर जा करके टॉय शॉप के पास में बैठ जाओ और नजर रखो कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो क्या खरीद के आ रहे हैं, किस तरह के खिलौने खरीद के आ रहे हैं। आइडिया तो लग ही जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि अरे तेरे की ये 4 तरह के खिलौने हैं जो बिके ही जा रहे हैं। भर दो अपनी दुकान को उन 4 खिलौनों से। आ गए मजे, क्या जरूरत है एक बड़ी दुकान खोलने की।